आपका नाम पूजा, गीता, कविता, सुनीता, अनीता, लक्ष्मी, पार्वती, शकीला, जमीला, मुस्कान, सन्नो, नाजिम, इलियास, रहीम, करीम, राम, श्याम, अजय, विनोद, विवेक, दिनेश, मनोज, रमेश, शेर सिंह, अजीत सिंह, मनीष, जॉनी, पीटर, जॉर्ज, फर्नांडिस आदि क्यों ना हो। मेरे प्रिय बच्चों, यह आपकी शरीर की पहचान है। इस नाम से शरीर का मतलब है आपके शरीर की पहचान के लिए, जो कि यह पहचान आपको यहाँ से मिली है। ये नाम इस शरीर की पहचान है, जबकि आप इस नाम से 15 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना पहले भी संसार में थे, लेकिन आपको ये नाम बाद में मिला। इसका मतलब क्या समझें? तब तो आपका वजूद ही कुछ और था, पहचान ही आपकी कुछ और थी, जो शायद आपकी वास्तविक पहचान थी। यही वह पहचान थी जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं कहा जा सकता था, जिस पर किसी प्रकार के धर्मों का बोझ नहीं लादा जा सकता था। कुछ नहीं था उसके लिए। लेकिन संसार ने यहाँ आकर जैसे ही नाम दिए, उसके साथ फिर वो धर्मों का बोझ उस पर लाद दिया गया। ठीक है, तो ये संसार के मालिक की आवाज़ है। चाहे ईश्वर कहते हो, चाहे अल्लाह कहते हो, चाहे भगवान कहते हो, परमधाम स्टेशन पर आती है और आपको सुनाई जाती है, पढ़वाई जाती है। ये संसार के मालिक का सत्संग है, किसी साधारण शरीर का नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बसा लीजिए। जब तक बसाएंगे नहीं, तब तक ये आपके लाभ का कारण नहीं बनेगी और आपका लाभ हो, इसलिए आपको यह आवाज़ इतनी स्पष्टता से, इतनी सरलता से, इतनी बारीकी से बताई जा रही है। और ये भी ध्यान रखें कि इस आवाज़ को आप तक पहुंचाने का माध्यम केवल एक ही है, परमधाम स्टेशन, जो YouTube पर मिलेगा, ट्विटर पर मिलेगा, फेसबुक पर मिलेगा, और भी काफ़ी ऐप हैं जिन पर है। लेकिन ये आपको केवल एक शरीर के अलावा दूसरे शरीर से यदि मिलेगा तो आपके जैसा ही शरीर होगा। लेकिन विशेषता ये है कि वो शरीर भी तीसरे शरीर से नहीं जुड़ा होगा। अर्थात यहाँ संबंध इस प्रकार से है, जिस प्रकार से कि कोई महापुरुष संसार में अपनी बात कहकर चला गया और अब
उसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो परम धाम स्टेशन भी यही है। ये अपनी बात कहकर संसार से चला जाएगा। आप रहेंगे, समय ने चाहा, मालिक ने चाहा तो संदेश रहेंगे, लेकिन परमधाम स्टेशन केवल नाम मात्र को फेसबुक एवं यूट्यूब पर रह जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए। ये नहीं होगा इसमें कि पहले कुर्सी एक नेता को मिली, दूसरी कुर्सी दूसरे नेता को मिली, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संसार के मालिक की आवाज़ है। ये किसी किताब से नहीं है। जो चाहे वो बोल ले, जो चाहे वो पढ़ ले, लेकिन निस्वार्थ, निष्पक्ष और निर्लेप भाव से। इसलिए इसको कोई पढ़ना नहीं चाहता, औरों को सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि ये तीन जो चीज़ें इसके साथ लगी हुई हैं, इसके लिए वही तैयार होगा जिस पर संसार के मालिक की असीम रहमत होगी। क्योंकि निष्पक्ष है, इसलिए किसी के पक्ष में नहीं है। कोई सोचे ये हिंदू की बात हो, मुसलमान की बात हो, सिख ईसाई की बात हो, तो ये निष्पक्ष है, सभी के लिए है और सभी में जातियां नहीं हैं, धर्म नहीं है, इसलिए निष्पक्ष है। निर्लेप इसलिए है कि ये आप में लिप्त नहीं है कि आपको आकर ये समझाए कि आप ये कीजिए। ठीक है, आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो चेतावनी तो दी जाएगी, लेकिन विवश किसी को नहीं किया जाएगा। इसलिए निर्लेप है। निस्वार्थ इसलिए है कि किसी भी प्रकार की सेवा की मांग आपसे करना लिप्तता की पहचान है। यदि आप स्वयं करते हैं तो दोनों तरफ से निस्वार्थ भाव हो जाता है, क्योंकि आप भी निस्वार्थ भाव से ही करेंगे और इधर से जो संदेश पहुंच रहे हैं ये भी निस्वार्थ भाव से पहुंच रहे हैं। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। समय तो लिया, लेकिन ज़रूरी बातें बतानी थी, इसलिए ये बताई। इसको आराम से पढ़ें, सुने। अगर 2 मिनट के समय है तो 2 मिनट का सुन लें। अपने काम को छोड़कर दिमाग को परेशान करके इसको ना सुने, ठीक है। और यदि आपके पास समय है तो सुने इसे। तो आइए शुरू करते हैं। एक ध्यान से सुने, एकांत में सुने, समय है तो सुने। किसी को सुना सकते हैं तो पहुंचाएं। तो इस प्रकार के यहाँ पर पाबंदियाँ भी हैं। तो मैं शुरू करता हूँ ज़रा।
को बताया। मैं फेसबुक पर उपस्थित मुसाफिर हूँ यारो चैनल हूँ, और मैं परमधाम स्टेशन के संदेशों को पढ़कर आपको सुनाता हूँ। अपना मुझ में कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, और परमधाम स्टेशन ने भी कह दिया है मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ जो ज्ञान बांटूं। ठीक है, मैं आपको मीठी गहरी नींद से माया की जगा रहा हूँ। ज्ञान तो आपके पास संसार का बहुत सारा है, जिसकी वजह से एक इंसान को अनेकों प्रकार के इंसानों में बांट दिया। ये सब ज्ञान ही तो है कि मालिक ने तो एक इंसान की रचना की और आपने यहाँ 4 प्रकार के तो कम से कम इंसान बनाए हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्ञानी तो संसार है। धर्म तो एक ही था, लेकिन संसार ने उसका विकास किया, उसमें विस्तार किया और अनेकों धर्म बना दिए। कितना ज्ञान है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या था वो? मैं स्पष्ट बोलता हूँ, समय लग रहा है सुनाने में, लेकिन समझने में समय बहुत लगेगा, इसलिए इसको सुने बड़े शांत जगह पर। ठीक है, अब मैं चालू करता हूँ। कितना स्पष्ट भेजा था मैंने आपको, कह रहे हैं परमपिता, कि यही वह पहचान थी जिसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कहा जा सकता था। इतना स्पष्ट भेजा था मैंने आपको। ठीक है, क्योंकि आपको जो नामों की पहचान संसार ने दी है वो तो 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद दी गई है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट भेजा था। और नाम तो ज़रूरी थे, लेकिन उन नामों में उलझना, उन नामों को खुद को समझ लेना कि मैं तो ये नाम हूँ तो मैं यही हूँ। तो ये जो है, ये चीज आप वो मानकर बैठ गए जो संसार ने दी है, जो संसार के मालिक ने दी थी वो याद नहीं, उसको याद करने की आवश्यकता भी आप नहीं समझते। ठीक है, मालिक की बात तो करते हैं, लेकिन मालिक की दी हुई दात का एहसास नहीं। मालिक की दी हुई दात को कोई विशेषता नहीं, संसार की बात को विशेषता दी। अपने आप को नाम समझ लिया और नाम समझकर अपने उस रूप को विशेषता दी जो यहाँ पर कुछ पलों का मेहमान है, और उससे मतलब खत्म कर दिया जो आपकी वास्तविक पहचान है। अब इस अवस्था में आप
कहाँ जाना चाहते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, कहाँ जाना चाहते हैं? सबके नाम इसमें आ गए। ये नामों के आधार पर ही तो जा रहे हैं। कोई राम है तो मंदिर की ओर जा रहा है, कोई इलियास है, नाजिम है तो मस्जिद की ओर जा रहा है, कोई रॉबर्ट है तो चर्च की ओर जा रहा है। लेकिन अपनी ओर कौन जा रहा है ये नहीं पता। कि अगर मेरा ये नाम जो कुछ समय बाद नहीं रहना है, जिस नाम को भी छोड़कर मुझे चले जाना है, मुझे उस पर ध्यान देना है। तो ये परम धाम स्टेशन की आवाज़ को सुनने पर आपका ध्यान नाम की ओर नहीं अपनी ओर आएगा। ठीक है? तो इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये परम धाम स्टेशन के संदेश पढ़ रहा हूँ। बैठा होगा, खांसी हो रही है, कोई बात नहीं, आवाज़ आप तक पहुँचे। सबसे पहले सुनिए। मैं जानता हूँ आप नहीं सुनना चाहते, अंदर से आपको आनंद नहीं आता इसमें। उसकी वजह है, जब संदेशों में आनंद नहीं आएगा आपको आवाज़, तो फिर कल को जो ये माया का आनंद है, जब ये छिनेगा तो फिर काय में आनंद लोगे। इस पर विशेष ध्यान रखें। तो लिखा हुआ है कि जिस पर किसी प्रकार के धर्मों का बोझ नहीं था, कितना स्पष्ट भेजा था मैंने आपको, और आपने यहाँ पर आकर खुद शरीरों और नामों के साथ साथ अपने आप को उलझा लिया। शरीर और नामों के साथ अपने आप को उलझा लिया। मरने के बाद कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन परिवार वाले ही क्यों अपने प्रिय की मुक्ति चाहते हैं। मतलब यदि परिवार में दादा खत्म हो गए, ताऊ खत्म हो गए, चाचा खत्म हो गए, पिता खत्म हो गए, तो परिवार के सदस्य उनकी मुक्ति के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं कि किसी प्रकार से वह मुक्त हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पर संसार के मालिक कहते हैं कि मरने के बाद चाहे या ना चाहे, लेकिन परिवार वाले ही क्यों अपने प्रिय की मुक्ति चाहते हैं। अर्थात जो इंसान समाप्त हो गया, मिट गया, मतलब शरीर रूप से, तो परिवार वाले उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ कराते हैं, जाप कराते हैं, दान करते हैं। ये क्यों करते हैं? वो चाहे या ना चाहे मुक्त होना, वो तो चला गया। अब आप उसके लिए सब कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि मुक्ति की आपको इच्छा तो है, मुक्ति को आपके द्वारा विशेषता तो दी जा रही है, लेकिन समय के रहते ही अपने लिए क्यों नहीं।
इस समय के रहते अपने लिए मुक्ति क्यों नहीं देखना चाहते, क्यों नहीं सुनना चाहते इसके विषय में? समय निकलने पर अपनों के लिए ही क्यों करते हैं? अब बताइए। कह रहे हैं जिस मुक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं अपनों के लिए, उसको आपने अपने लिए क्यों नहीं कहा? आप विशेषता दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन अपने लिए भूले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संसार के मालिक परमपिता कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार से यदि मुक्ति मिल जाती आपके करने से, औरों के करने से, ये मुक्ति इतनी आसान होती, आपको मिल जाती कुछ भी करने से, तो फिर संसार के अंदर जो आज विस्तार शरीरों का हो रहा है, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि घर का निकला व्यक्ति जब रास्ते में रुकेगा नहीं, अपने घर में वापस घुस जाएगा, तो बाहर भीड़ कहाँ से दिखाई देगी? वो तो जहाँ से आया था अपने घर में चला गया, भीड़ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो वो सारा का सारा रास्ता क्लियर दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ संसार में जब कोई शरीर ही नहीं थे, तो एक एक करके आने शुरू हुए, तो यहाँ आए, वापस नहीं गए। 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, 1000 से लाख हुए, लाखों से करोड़ों हुए, करोड़ों से अरबों हुए, अरबों से खरबों हुए। इसका मतलब क्या होता है? ये संख्या बढ़ती गई, घटी नहीं। घटी थी तो जब जब अपने घर पहुंच जाते, तो ऐसे मुक्ति नहीं होती है। कहने का मतलब यही है। इतनी आसान नहीं है कि आपने चाहा और आपके प्रिय की, आपके अपनों की मुक्ति हो गई। अब मैं अगर कह दूं कि आपकी मुक्ति हो गई तो आप विश्वास कर लेंगे, ये आपकी अवस्था है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी मुक्ति ऐसे नहीं है, तो इस पर शायद विश्वास ना करें, ये अवस्था है। तो इसलिए मैं अपनी बात करता हूँ। मैं परमधाम स्टेशन के संदेशों को पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं मुसाफिर हूँ, यारो चैनल से हूँ। इसका संसार के मालिक का सत्संग भाग 1 आप तक पहुँच चुका है और ये भाग 2 में जुड़ेगा। तो इसलिए ये भाग 2 है। इस प्रकार से समझिए कि आपके तरीकों से किसी अपने को मुक्ति प्राप्त होना ऐसे संभव हो सकता। यदि ऐसा होता तो आज संसार में किसी भी प्रकार के शरीरों की इतनी जनसंख्या वृद्धि ही न होती। ठीक है। और इनके कहने से कुछ नहीं होता, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से मुक्ति नहीं होती है।
इस प्रकार से आपके द्वारा उपाय होते हैं, लेकिन वो सार्थक हैं या नहीं, ये तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि जब तक इंसान अपना कार्य नहीं करता वह उस कार्य से मुक्त नहीं होता। कार्य का पता नहीं तो तरीकों से मुक्ति मिले, ये बात जिन्हें हजम होती है उनके लिए नहीं, लेकिन जिन्हें हजम नहीं होती वो इस पर विचार करें कि यदि काम नहीं निपटा तो काम को करने से मुक्ति प्राप्त होती है, और काम ही किया नहीं तो काहे की मुक्ति, तरीकों से मुक्ति नहीं होती। ठीक है, तो संसार के मालिक कहते हैं, ये आपने सुना। इससे अगला भाग 3 आपको जल्द ही अपलोड किया जाएगा। निवेदन है कि आप इसे ध्यान से सुने और आगे भी पहुंचाएं। मैं आज शरीर में रहकर भी आपसे दूर क्यों हूँ? केवल आपके भले के लिए। इसलिए केवल दिव्य संदेशों के ही द्वारा मैं आप तक अपनी बात रख रहा हूँ, और इस माध्यम से मैं आपको अपने एहसास के काबिल बना रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि मैं शरीर करके आपके सामने क्यों नहीं आता। ये आपके ही भले के लिए है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे इस चैनल मुसाफिर हुयारों के माध्यम से मैं संसार के मालिक की बात रख रहा था, अभी आप तक पहुंचा रहा था, जो परम धाम स्टेशन के माध्यम से आप सभी तक और मुझ तक पहुंचती है। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। इसके 2 भाग पहले प्रसारित किए जा चुके हैं, जिनका नाम है संसार के मालिक का सत्संग, ईश्वर अल्लाह भगवान का सत्संग। तो ये कहते हैं कि मरने के बाद कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन परिवार वाले ही क्यों अपने प्रिय की मुक्ति चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुक्ति की इच्छा तो है, मुक्ति को विशेषता तो दी जाती है, लेकिन समय के रहते ही अपने लिए क्यों नहीं दी जाती। ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। समय निकलने पर अपनों के लिए ही क्यों, अपनों के शरीर के रहते अपनों को मुक्ति के कार्य, अपनों को मुक्ति के लिए क्यों नहीं समझाया जाता, क्यों शरीर छोड़ने के बाद उनके लिए ये कार्य किया जाता है, उन्हें क्यों नहीं उनकी मुक्ति के लिए जागृत किया जाता। अपनों के शरीर छोड़ने के बाद क्या आप जो उनकी मुक्ति के लिए उपाय जो प्रयास करते हैं वह सही है? क्या आपके तरीके से किसी अपने की मुक्ति का प्राप्त होना ऐसा संभव हो सकता है? यदि ऐसा होता तो आज संसार में किसी भी प्रकार के शरीरों की इतनी जनसंख्या वृद्धि ना होती। मेरे प्रिय दोस्तों, परमधाम स्टेशन कहता है कि मैं कोई भी बात व्यर्थ नहीं बोलता। यदि आपसे कोई बात करता है तो कहाँ तक वो स्पष्ट है, ये आपकी बुद्धि विवेक पर जाता है। आप सोचिए कि किसी ने अगर आपसे कोई बात कही है, तो अगर उसकी आपको आवश्यकता है तो उस पर विचार मंथन करना होगा, उसको अपने लाभ के लिए उसमें से सत्यता को निकालना होगा।
जो आपकी समझ में आए और उसको आप अपने लिए उपयोग में ला सकें, तब तो आपका सुनना सही है। वरना तो सही तो है ही, लेकिन वो कितना सही है इसकी जब आपको आवश्यकता नहीं तो आप उसका पूर्ण रूप से उसकी समझ प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए उसको सुनना ना सुनना आपके लिए बराबर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा है कि जनसंख्या की इतनी वृद्धि ना होती यदि इस प्रकार से मुक्ति हो जाती आपके कहने से, औरों के करने से। तो यह विचार करने का विषय है कि अपनों के लिए, अपनों की मुक्ति के लिए तो प्रयास पर प्रयास करता है, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए विचार भी नहीं हो रहा। जब स्वयं के लिए मुक्ति की आवश्यकता नहीं समझी जाती तो उन अपनों की मुक्ति के लिए जो अब शरीर में नहीं रहे उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? समय के रहते जिन्होंने अपने लिए ही नहीं किया कुछ, मुक्ति को उन्होंने अपनी विशेषता नहीं दी, लेकिन आप आवश्यकता के मुताबिक नहीं, शरीर ही जीव के भटकाव का असल कारण है। अब कह रहे हैं कि जो इंसान शरीर छोड़कर चला गया, कभी उसने कहा कि मुझे मुक्ति की आवश्यकता है? नहीं कहा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी मुक्ति के लिए दुनिया भर का प्रपंच रच रहे हैं कि वो चला गया है, वो उसको मुक्ति मिल जानी चाहिए। ये आपकी सोच है, इसलिए आप दुनिया भर का प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन क्या इस प्रकार से मुक्ति का मिल जाना संभव है? उसके लिए आप इतना विशेष समझते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं उस समय पर विचार कर रहे कि ये हमें भी होनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि मुक्ति का क्या सुख होता है। मुक्ति के बाद इंसान जीव दुख नहीं प्राप्त करता, लेकिन मुक्ति नहीं होती तो दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं करता, दुख ही दुख प्राप्त करता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं उसकी मुक्ति, तो साथ में अपनी मुक्ति चाहें, उसकी हो या ना हो, लेकिन आप अपनी मुक्ति को हासिल करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, इसके लिए संसार ने कुछ भी कहा हो, लेकिन परम धाम स्टेशन के संदेशों को पढ़ने पर मोहर आपने लगानी है, उसको सुनना नहीं है। सुनकर वो जो एक कल्पना बन जाती है कि कैसे मुक्ति होगी, क्या होगा, नहीं। परम धाम स्टेशन से ये शब्द पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कल्पना नहीं बनती, बल्कि आप हकीकत में प्रवेश करते हैं। इसमें कोई समझाने नहीं आता, आपके अंदर बैठकर स्वयं संसार के मालिक समझाते हैं कि ये है मुक्ति का साधन, मुक्ति तक पहुंचने का रास्ता और मुक्ति को प्राप्त करने की जुगत। ये सब आपके पास है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए ये बता दिया है परम धाम स्टेशन में कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संदेश पढ़िए, किसी से पूछने मत जाइए, बल्कि जो आपसे पूछेगा और आपने परम धाम स्टेशन के संदेशों को पढ़ा है, समझा है, तो जो भी आपको पता है और कोई भी प्रश्न आता है, आप उसके प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। आपने ग्रंथ नहीं पढ़े हो, ठीक है? तो यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं शरीर ही जीव के भटकाव का असल कारण है। क्यों? क्योंकि शरीर से इच्छाओं का जन्म होता है।
और इच्छा जीव को भटकाती है, इसलिए ये शरीर ही है। और इतना ही नहीं, यह शरीर मुक्ति का भी कारण है। लेकिन जिस प्रकार से यदि किसी बेवकूफ को एक कार थमा दी जाए तो वो तो खुद भी डूबेगा और उस कार को भी लेकर डूबेगा। लेकिन यही कार किसी समझदार को दे दी जाए तो वो कार से जहाँ स्वयं अपना सुरक्षित अपने लक्ष्य पर पहुँचेगा, वहीं उस कार को भी सुरक्षित पहुँचाएगा और साथ ही उसमें जो भी सवार होंगे वो भी सुरक्षित पहुँच जाएंगे। इसलिए ये शरीर भटकाव का भी कारण है और यही शरीर मोक्ष का भी कारण है। लेकिन एक समझदार और नासमझ वाली स्थिति अवस्था में ऐसा होता है। तो समझदार वही है जो इस शरीर के महत्व को जानता है और जीवन के मकसद को जानता है और आवश्यकता समझता है अपने जीवन का सदुपयोग करने की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं मुसाफिर हूँ यारो चैनल आपको केवल पढ़कर सुनाता हूँ। मैं नहीं कहता कि आप जबरदस्ती मेरी बातों पर, जो मैं बोल रहा हूँ परमधाम स्टेशन के संदेशों पर, जो संसार के मालिक के हैं, कि आप इन पर विश्वास कीजिए। मैं नहीं कहता, और ना ही ये परमधाम स्टेशन कहता है कि आप इन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये पता है कि आजकल अगर किसी से कोई भले की बात की जाए तो उसकी समझ में नहीं आती और ये कोई विशेष तौर से उसको समझाए इसकी आवश्यकता नहीं है। किस्मत में है तो आएगा, नहीं है किस्मत में तो उसके कर्म उसको समझने नहीं देंगे। क्यों अच्छी अच्छी बातों को वह लोग समझ जाते हैं जो अच्छी प्रवृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि उनके कर्म इतने खराब नहीं होते, इसीलिए वे अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं। और एक अच्छी जगह पर ही एक खूबसूरत फसल का निर्माण होता है, फसल की उत्पत्ति होती है। झाड़ झंकाड़ वाली जगह पर तो झाड़ झंकाड़ ही होते हैं। इसलिए ये संदेश भी अपनी उत्पत्ति वहीं करते हैं जहाँ ये अपने हिसाब से शुद्ध वातावरण देखते हैं, वहीं इनका विस्तार होता है, वहीं ये समझे जाते हैं, वहीं इनका लाभ प्राप्त किया जाता है। आइए और लिखा हुआ है, तो इसलिए किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इन्हें माने ना माने, सुने ना सुने, आपकी इच्छा है। बल्कि ये भी कहा जाता है आपको इन्हें जड़ से नकार दीजिए, स्वीकार ही मत कीजिए, सुनिए ही मत, इधर को जाइए जिधर को आपका मन ले जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो भूमि होती है इसके योग्य, उसी में ये बीज विशाल रूप में प्रकट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं बात कि ये मनुष्य शरीर जीव की आत्मा के भटकाव का असल कारण है। इतने पर भी यह जीव शरीर के रहते हासिल नहीं की। कह रहे हैं इतना समझाने पर भी आपने शरीर के रहते जीव अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति की हासिल नहीं की तो आप नासमझ हैं। मेरे प्रिय बच्चों, शरीर स्वयं में उपस्थित मन की इच्छाओं पर निर्भर होकर अपनी छोटी सी अर्थात कुछ पलों की इस जीवन यात्रा को तय करता है, आपकी जीवन यात्रा को नहीं करता। कहा है
कि जो मनुष्य शरीर है ये अपनी जीवन यात्रा को तय करता है, आपकी नहीं। आपकी तो जीवन यात्रा अनंत है, आपका अंत नहीं है। अगर आप सोचें कि शरीर की जीवन यात्रा हमारी जीवन यात्रा है तो ये आपकी अज्ञानता है। ठीक है, तो इस बात से आप कुछ समझे या नहीं, आपकी जीवन यात्रा छोटी नहीं है, अनंत है। और आपकी जीवन यात्रा का अंत अनंत अर्थात मुझको प्राप्त करके ही हो सकता है, क्योंकि मैं भी अनंत हूँ। इसलिए इसका जीवन यात्रा का अंत अनंत में होगा, क्योंकि अनंत से ही ये जीवन यात्रा शुरू हुई है। इसलिए जो अपने आप को शरीर मानते हैं वो वास्तव में यहाँ तक पहुँचने की अवस्था में कभी आते ही नहीं है। इसलिए अपनी इस जीवन यात्रा को शरीर की जीवन की यात्रा ना समझिए, गुमराह ना होइए। ये ना सोचिए कि मेरी यात्रा शरीर में रहने पर है और शरीर नहीं होगा तो जीवन की यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपने स्वयं को इस शरीर के साथ मार लिया। अब क्या वजूद है आपका? जब आप मर गए तो क्या हो? संसार में कुछ नहीं हो, बेफालतू की यात्रा दिखाई दे रही है आपकी। ठीक है, इसलिए जो ये समझते हैं कि मैं तो एक शरीर हूँ, खाऊंगा पीऊंगा चलूंगा रहूंगा बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और मर जाऊंगा, तो वो पूर्ण रूप से उलझ चुके हैं उस शरीर के जाल में, जो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। और वो वास्तव में ऐसा होता है कि वो मर के हमेशा मृत्यु का दुख प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, बन जाते हैं, वो नहीं निकल पाते। लेकिन जो समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में हूँ, तो वो अपने आप को मृत्यु के दुख से बचा सकते हैं 101%। परमधाम स्टेशन के दिव्य संदेशों को पढ़कर तो कहा है, मन के आधार पर शरीर को अपनी जीवन यात्रा तय करने दीजिए। कह रहे हैं शरीर की जो जीवन यात्रा चल रही है वो आपके हिसाब की नहीं है, आपके मतलब की नहीं है, ये आपका कहना नहीं सुनता। ये मन के आधार पर अपनी जीवन यात्रा कर रहा है। इसे तो मन का कहना मानना है और मन को इच्छाओं का कहना मानना है। ठीक है, आपका कहना कोई नहीं मानता इन दोनों में से। तो इसलिए कहा है कि शरीर को मन के आधार पर अपनी जीवन यात्रा तय करने दीजिए, इसके पीछे न पड़िए और आप अपने अनंत जीवन की यात्रा मेरे अर्थात आत्मा के आधार को पूर्ण कीजिए, पर पूर्ण कीजिए। आत्मा के आधार पर कहा है कि आप अपनी यात्रा जो है, जो आपकी अनंत यात्रा है, उसको आत्मा के आधार पर पूर्ण कीजिए। यानी कि मन का कहना नहीं मानिए, आप आत्मा के आधार पर आत्मा का कहना मानकर अपनी इस अनंत यात्रा का अंत कीजिए, ताकि आपको शरीरों का दुख ना प्राप्त करना पड़े। इसलिए कह रहे हैं मेरे प्रिय बच्चों, स्थूल शरीर के संग जीवन की यात्रा के लिए मन एक साधन मात्र है। कह रहे हैं ये जो आपका पंचभौतिक शरीर है ना, ये स्थूल शरीर है, इसके साथ जो मन लगा हुआ है वह इस शरीर की जीवन यात्रा के लिए केवल एक साधन है, साधन मात्र है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है मन, ये शरीर के लिए है।
इस शरीर के आधार, ये शरीर मन के आधार पर अपनी जीवन यात्रा तय कर रहा है। आपको लगता है कि कोई भी आपको चीज़ अच्छी लगती है तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि आप माया नहीं है, शरीर माया का है और मन को माया से सुख मिलता है। इसलिए शरीर को सुख मिला तो मन से मिला। आपका सुख तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो तब प्राप्त होगा जब आप आत्मा का संग करेंगे। और आत्मा का संपर्क साधन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो परमात्मा से आत्मा पर सुख आता है, वो भी जब आप मांग करते हैं। तो आपको अगर सुख प्राप्त करना है तो आत्मा का संग कीजिए, ठीक है। अब यहाँ बताया है कि ये मन स्थूल शरीर का साधन मात्र है और सूक्ष्म शरीर के संग आपकी अर्थात जीव की अनंत जीवन यात्रा के लिए मैं अर्थात आत्मा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। कह रहे हैं कि मैं आत्मा के रूप में जीव की अनंत जीवन यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मैं आपके साथ हूँ। जैसे आप सूक्ष्म शरीर हैं तो उस सूक्ष्म शरीर की यात्रा के संग मैं हूँ, लेकिन आप मेरा संग नहीं करते, आप स्थूल शरीर के संग हो जाते हैं। क्योंकि इस संसार में आपको मेरा सानिध्य प्राप्त नहीं करवाया और इस संसार के विषय में ही जानकारियाँ देते रहे, तो आप इसको विशेषता देते चले जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि महत्वपूर्ण मैं अर्थात आत्मा एक मैं ही, आपका आत्मा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। मैं व्यर्थ नहीं बोलता, शरीर अपने मुकाम पर पहुँचेगा, आप अपने मुकाम पर पहुँचिए। लेकिन होता यह है कि शरीर तो जीवन की यात्रा का अंत करके अपने मुकाम पर पहुँच जाता है और जीव अर्थात आप इस संसार में अनंत काल तक भटकते रहते हैं, केवल और केवल इस व्यर्थ की जीवन यात्रा को समाप्त करने के लिए ही जीव ने अर्थात आपने यह मनुष्य शरीर धारण किया है, ठीक है। तो इसकी सही समझ आपको तभी आएगी, अर्थात इसका पूर्ण एहसास और दुख आपको तभी पता होगा, तभी होगा जब आप इस शरीर से अलग होने की अवस्था में आएंगे, ठीक है। कह दिया है कि इस जीवन यात्रा को समाप्त करने के लिए ही जीव ने आपने यह मनुष्य शरीर धारण किया है। इसकी समझ अभी नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपकी अवस्था है ही नहीं। आप सो रहे हैं और आप सोचे सोते सोते मैं कहीं पहुंच जाऊं तो संभव नहीं है, नामुमकिन है, संभव है, क्योंकि आपकी अवस्था सोने की है। जब आप जागेंगे, जागने की अवस्था में आएंगे तभी पहुंचेंगे। इसीलिए कहा है कि आप जो है अभी इस बात को नहीं समझेंगे, चाहे कितना भी कोशिश कर लें आप इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब एक अवस्था आपकी आएगी तब आपको पता चलेगा। या फिर इससे पहले अगर जानना चाहते हैं तो मेरी आवाज़ को समर्पित हो जाइए, ये रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। आप इस रास्ते पर जाएंगे, अनुभव होता चला जाएगा, आप जाएंगे, शरीर अपना काम करेगा जो कर रहा है। इसलिए कहा है कि शरीर अपनी यात्रा करके
अपने मुकाम पर चला जाएगा, अर्थात पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा और जीव अर्थात आप इसी संसार में अनंत काल तक भटकते रहेंगे। केवल और केवल इस व्यर्थ की जीवन यात्रा को समाप्त करने के लिए जीव ने अर्थात आपने ये मनुष्य शरीर धारण किया है। अब ये नहीं है कि अगर ये कह दिया है कि आपने मनुष्य शरीर धारण अपनी यात्रा का अंत करने के लिए किया है तो आप कर लेंगे, ये नहीं कहा है। ये कहा है करने के लिए लिया है। अब करेंगे कैसे इतना ही नहीं पता, तो फिर कैसे होगा ये काम? नहीं होगा ना, समझने से नहीं होगा। इसको पूर्ण रूप से इसको समझकर हासिल करना होगा, तब होगा। तो इसकी सही समझ आपको तभी आएगी, अर्थात इसका पूर्ण एहसास और दुख आपको तभी होगा जब आप इस शरीर में शरीर से अलग होने की अवस्था में आएंगे, शरीर छोड़ने की अवस्था में आएंगे। ठीक है, और ये अवस्था आपके अनंत जीवन की यात्रा में प्राप्त होने वाले एहसास और दुख ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो अनंत जीवन की यात्रा चल रही है, इसका मतलब ये होता है कि शरीर की यात्रा का तो चलो समय 100 वर्ष मान लो, 200 वर्ष मान लो, कि 200 वर्ष तक ये शरीर चलता रहेगा, लेकिन आपकी यात्रा समाप्त होने वाली नहीं है। कब तक? जब तक आप इस यात्रा के अंत को समझ नहीं लेते। कहने से काम नहीं चलेगा। किसी ने कह दिया कि आपकी मुक्ति संभव है इस जीवन में और आप कुछ समझे ही नहीं तो उतरेंगे कैसे वहाँ? ठीक है, इसलिए समझना पड़ेगा। तो और यह अवस्था आपके अनंत जीवन की यात्रा में प्राप्त होने वाले एहसास और दुख से ज़्यादा दूर नहीं, केवल एक पल का ही फासला है। क्योंकि एक पल शरीर की जिंदगी का है तो दूसरा पल शरीर की समाप्ति का है। यानी एक पल में जीवित शरीर मिलता है और दूसरे पल में ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब ये समाप्त होता है तो दूसरा मिलता है। ये 2 पल का खेल है। इसलिए समय से पहले यदि आपने, यानी कि इस दूसरे पल को आने से पहले मृत्यु वाले, शरीर छोड़ने वाले इस दूसरे पल को आने से पहले ही मेरी आवाज़ को सही प्रकार से अर्थात पूर्ण रूप से समझ लिया तो आपका मनुष्य शरीर में उपस्थित होना हीरा जन्म बन जाएगा। अन्यथा आपके लिए केवल एक मिथ्या शब्द ही बनकर रह जाएगा कि ये हीरा जन्म है। मात्र कह देने से ये मनुष्य जन्म हीरा जन्म नहीं होता। जब आप अर्थात जीव इसमें रहकर मुझको अर्थात परमात्मा रूपी हीरे को प्राप्त करते हैं तभी यह हीरा जन्म सार्थक होता है। मनुष्य जन्म हीरा नहीं है। यदि मुझको प्राप्त न किया तो कोई अंतर नहीं है जीव का जानवर के शरीर में उत्पन्न होना। ठीक है, कह रहे हैं मुझे प्राप्त नहीं किया तो कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से तो जीव जानवर के शरीर में उत्पन्न होता है तो क्या अंतर है? ठीक है, इसी प्रकार से जीव जानवर के शरीर में प्रवेश करता है, कोई अंतर नहीं है। अर्थात जन्म लेता है तो कोई अंतर नहीं है। अर्थात मनुष्य के शरीर में जीव का उत्पन्न होना, प्रवेश करना अर्थात जन्म लेना। यदि मैं गलत बोलता हूँ तो सही, आप अपने आप बोलिए। यह खामोशी ही जीव अर्थात आपके अनंत आने वाले कष्टों और दुखों का कारण बनने वाले कह रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ यदि आपको ये गलत लगता है तो ठीक है, मिलान कीजिए। जो आप सोचते हैं उस बात से, उस समझ से मेरी बातों का मिलान कीजिए और निकालिए अपने लिए रास्ता। और यदि नहीं निकाल पाते, खामोश हो जाते हैं तो समझ लीजिए कह रहे हैं आपके अनंत आने वाले कष्टों और दुखों का कारण बनने वाली है ये चुप्पी, आपकी खामोशी। इंसान के लिए मेरी यह चेतावनी
आगे है और संकट मेरी इस चेतावनी के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। कह रहे हैं कि दूर नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, लेकिन पीछे पीछे संकट हैं इसके। शरीर को अभी अहंकार रूपी शक्ति का साधन प्राप्त है, अभी शक्ति रूपी अहंकार जीव के साथ है, इसलिए मेरी बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। जब यह शक्ति शरीर का साथ छोड़ जाएगी तब यह जीव अकेला पड़ जाएगा, तब दुखों और कष्टों संकटों का दानव इस जीव के अर्थात आपके पीछे पड़ जाएगा, अर्थात इस जीव पर अपनी मजबूत पकड़ बनाएगा। जरा सोचिए, जब शरीर के रहते ही आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो फिर अपने लिए क्या कर पाएंगे। कह रहे हैं जब आप शरीर के रहते अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो फिर जब शरीर नहीं होगा तो आप अपने लिए क्या कर पाओगे, जब शरीर ही छूट जाएगा। जब आपके पास ही यह स्थूल शरीर नहीं रहेगा, संसार के समस्त दुखों कष्टों जन्म मृत्यु के बंधनों से बचने के लिए पूजा पाठ भक्ति इबादत समस्त प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। जीव को मुझे समझना होगा और मुझे समझकर पूर्ण रूप से समर्पित होने की आवश्यकता है। यदि यह नहीं किया तो जीव अर्थात आप को समय की रस्सी बांधकर दुखों के अथाह भव सागर में ले जाएगी। कुछ समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए अपनी इस अवस्था को प्राप्त होने से पहले बिल्कुल अभी ही महसूस करें, शायद कोई आपके बचने का रास्ता समझ में आ जाए। अन्यथा आपके साथ होना 101% यह तय है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मूल को जाना नहीं, जीव ने आत्मा अपना ठिकाना पहचाना नहीं, तो फिर शरीर से निकलकर जाओगे कहाँ। लाजमी है जब मुसाफिर मंजिल पर नहीं पहुँचता तो भटकता हुआ तब तक ठोकरें ही खाता है, जब तक वह अपनी मंजिल पर पहुँचकर स्थिर नहीं हो जाता। इसके लिए जरूरी है कि वह खुद स्वयं को मंजिल की तलाश में निकला हुआ मुसाफिर समझे, अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करे, अपनी मंजिल पर पहुंचे। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में आपका मूल घर तो है, लेकिन यह संसार आपका मूल घर नहीं है। कह रहे हैं कि संसार में आपका मूल घर है, घर है आपका, लेकिन संसार ये आपका घर नहीं है, संसार में है। तो संसार में उपस्थित समस्त प्रकार के संसार का ज्ञान तो आपको बहुत है, सभी देवी देवताओं का ज्ञान है, पूजा करनी आती है, भक्ति करनी आती है, ये तो सब कुछ है तुम्हारे पास में। लेकिन कह रहे हैं कि आपके पास संसार का ज्ञान तो आपको बहुत है, और संसार के इसी ज्ञान ने आपको संसार में इस माया में उलझाया है, लेकिन आपको अपने वास्तविक मूल घर का ज्ञान नहीं। अब जो काम की बात है वो तो पता नहीं, फालतू बातें पता है किस काम की। इसलिए आपने अपने इस जीवन काल में आगे के लिए सुखों का नहीं, अपने दुखों का रास्ता चुना है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं व्यर्थ नहीं बोलता, दूसरों का घर आपके सुखों का कारण नहीं बन सकता। मनुष्य शरीर मेरी माया से निर्मित मेरी माया का घर है, आपका घर नहीं है, ठीक है। और आप केवल चंद पलों के लिए इस पराये शरीर में ऐसे हैं जैसे कोई यात्री अपनी यात्रा में किसी गेस्ट हाउस में रुककर अपनी रात बिताता है और सुबह होने पर उस गेस्ट हाउस से निकल जाता है। इस जिंदगी में मुझको समझिए, मेरी प्राप्ति की ओर बढ़िए, यही आपकी इस यात्रा की मंजिल है। पर आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि एक बाबा के
द्वारा एक आवाज़ आ रही है, संदेश आ रहा है। तो बाबा तो आजकल ऐसे ही है, जेल के अंदर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई बदनाम है। तो बाबा के नाम को सोचकर आप अपनी जीवन यात्रा का जो मकसद मिला हुआ है इसको जाने ना दीजिए हाथ से। वो बाबा आपको जीवन के मतलब को तो समझा देंगे, लेकिन तय तो आपने करना है, समझ आपने हासिल करनी है। इसलिए वो जहाँ हैं उन्हें वहाँ रहने दीजिए, लेकिन आप अपने लिए कुछ कीजिए, क्योंकि इसीलिए संसार के मालिक कहते हैं मैं आया हूँ और मैंने आपको परम धाम स्टेशन सौंपा है। कोई बाबा नहीं सौंपा, कोई गुरु नहीं सौंपा, कोई सदगुरु नहीं सौंपा, मैंने स्टेशन सौंप रहा हूँ मैं आपको। आपकी इस जीवन यात्रा का यह स्टेशन है, ठीक है। ये इसलिए कहा है कि यही आपकी इस यात्रा की मंजिल है। यदि आपको धनवान होने का गुरूर है, यदि आपको अपने ज्ञानी होने का अहंकार है, यदि आपको अपने शरीर की शक्ति पर घमंड है, यदि आपको अपने झूठे मान सम्मान की चाहत है, यदि आप अपनी क्षणिक मात्र उपलब्धियों को अपना सब कुछ मानकर, अपना सब कुछ समझते हुए संतुष्ट होकर अपने लिए खामोश हैं, यदि आपको स्वयं के सुख की तलाश नहीं, तो समझ लीजिए आपके हिसाब से आपकी आवश्यकता के मुताबिक मेरी यह आवाज़ सही और गलत तो हो सकती है, लेकिन आपको मेरी यह आवाज़ पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। यदि आप अपनी पूजा भक्ति इबादत से संतुष्ट हैं तो मेरी आवाज़ को सुने ही ना, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। आपकी बुद्धि पर कुछ और है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, इसलिए बेकार है आपके लिए। आप जहाँ हैं वहीं खुश रहें, ठीक है। ये आपकी किस्मत अच्छी है जो आप मुझ तक नहीं पहुँच रहे, तो इसलिए कहा है। ये सारी बातें मैंने जो सुनाई हैं आप सुन सकते हैं दोबारा बाद में बैक करके। तो आइए आगे कहते हैं, शरीर है क्या चीज़ जो आप इसे अपने से ज़्यादा विशेषता देते हैं। इसके क्षणिक मात्र सुख के लिए अपने अनंत सुख को ठुकराते हैं। जो छोड़कर जाना है उसका ख्याल है, आपको अपना लेश मात्र भी ख्याल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इतनी अपनी समझ ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, स्वयं को संसार के दुखों से बचाने के लिए आपने स्वयं को अवश्य ही समझना चाहिए। अपने आप को संसार के दुखों से बचाने के लिए स्वयं को समझना चाहिए अवश्य ही, तभी आपकी जीत संभव होगी। अन्यथा वक्त के साथ साथ एक हारे हुए जुआरी की तरह इस संसार शरीर को, इस शरीर से परेशानियों को प्राप्त करने वाले शरीरों में चले जाओगे। यानी कि जिन शरीरों को प्राप्त हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप उसमें चले जाओगे, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब बकरी को ले लो, मुर्गी को ले लो, सांप को ले लो, बिच्छू को ले लो, ये सब परेशान तो रहते हैं, तो इनमें चले जाओगे। इस मनुष्य शरीर का आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। यानी कि आपके पास दौलत तो आई, लेकिन आपने इसका लाभ प्राप्त नहीं किया, बस। तो कहते हैं मेरे प्रिय बच्चों, इस बहुमूल्य जिंदगी को केवल बिताएं ही नहीं, इसको जिए ही नहीं, बल्कि वह करें जिससे यह जन्म वाकई हीरा जन्म बन जाए। मेरे प्रिय बच्चों, शरीर स्वयं में उपस्थित मन की इच्छाओं पर निर्भर होकर अपनी छोटी सी अर्थात कुछ पलों के जीवन यात्रा को तय करता है। आपकी जीवन यात्रा को नहीं, इस बात में आप कुछ समझे या नहीं, आपकी जीवन यात्रा छोटी नहीं अनंत है, और आपकी जीवन यात्रा का अंत अनंत अर्थात मुझको प्राप्त करके ही हो सकता है। इसलिए अपनी इस जीवन यात्रा को शरीर के जीवन की यात्रा ना समझिए, मन के आधार पर शरीर को अपनी जीवन यात्रा तय करने दीजिए,
ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने परम धाम स्टेशन में ये जो संदेश थे आपको पढ़ करके सुनाए हैं। ये आपको अच्छे लगते हैं, जीवन में शामिल करिए, आगे तक पहुंचाइए और अपने इस जीवन को सफल करने के लिए जो दिशा निर्देश आया है उसको मानिए। नहीं तो जिस प्रकार से भी आप समझ रहे हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया है। समझेंगे तो अच्छा होगा, नहीं समझेंगे तो और अच्छा होगा।